सो हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, कल आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है और कल के पेपर के लिए आज जो मैं चीज बताऊंगा वो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो वीडियो में मैं बता रहा हूं ये अगर आप सुन लिया, अगर देख लिया तो 5 से 10 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे कल के पेपर में। ये चीज याद रख लो अच्छे से, क्योंकि इसमें जो 10th फेब को आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है उसमें तीन ही चीज बताऊंगा, तीन ही चीज, लेकिन तीन मोस्ट पावरफुल चीजें बताऊंगा जो चाहिए। उसमें क्या क्या है वो बताऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये करके जाओ वो करके जाओ वो आएगा नहीं। जो बेसिक चीज है जो चाहिए चाहिए, जिसके बिना आपके मार्क्स बढ़ ही नहीं पाएंगे, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट में बताओ कि आपको और एग्जाम से रिलेटेड जैसे मराठी का हो गया, क्या क्या वीडियो चाहिए, कैसे चाहिए। ये सौरव सर, ये सौरव भैया आपके एग्जाम स्टार्ट होने से आपके एंड एग्जाम तक आपके साथ कनेक्ट होने वाले हैं, जुड़ने वाले हैं और हर दिन 4 से 5 वीडियोस आने वाले हैं, शॉर्ट और वीडियो को मिला के। तो इसलिए तैयार हो जाओ। सबसे पहला, टाइम मैनेजमेंट। जो मैं चीज बोल रहा हूं ना, ये सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट जो करते हैं, जो होती है हर साल होती है। क्या होती है, कैसे होती है, वो मैं बताता हूं। आप बोलोगे सर कुछ नहीं, टाइम मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? कुछ नहीं सर, ऐसे ही पेपर सॉल्व कर लेंगे। अरे नहीं। पिछले साल एक राहुल नाम का लड़का था, वो गया इंग्लिश का पेपर देने। इंग्लिश का पेपर देने वो गया तो सबसे पहले जैसे ही उसको पेपर मिला, और टाइमिंग तो पेपर मिलने के बाद स्टार्ट हो जाती है आपका, तो उसका पेपर का टाइमिंग चालू हो गया। तो उसने पहले देखा पूरा पेपर, पेपर में क्या क्या पूछा गया। उसके बाद उसने देखा कि उसमें मुझे क्या आता है। ये सारी चीजें उसने चेक की, क्योंकि तो वो होता है ना, पहला पहला प्यार है मेरा। वैसे ही इसने पहला पहला पेपर था, उसने सब चेक किया। और जिसमें क्या हुआ पता है कि स्टार्टिंग के मिनिमम, याद रखना, आपके 5 से 10 मिनट उसमें जाते हैं, 5 से 10 मिनट उसके गए। और जो होता है ना, जो रनिंग करने के लिए एक स्टार्ट चाहिए होता है, जो रनर है एकदम स्टार्ट जोर से लेता है, वही उसका वीक हो गया और एग्जाम के अंदर 10-15 मिनट उसके वेस्ट चले गए। और उसके बाद उसने लिखना चालू किया। पहले उसने देखा क्या आता है क्या नहीं आता है, कितना पेपर आया, कैसा आया, पेपर कैसा है, हार्ड है, वो सारी चीजें। और वो देते देते उसने 15 मिनट उसने बर्बाद कर दिए। और उसके बाद लास्ट में ये 15 ही मिनट उसको कम गिरे, कम पड़े उसके पेपर को लिखने के लिए। तो सबसे पहली गलती जो आप करते हो, जो स्टूडेंट्स करते हैं, कि वो पहले देखते हैं कि क्या आया क्या नहीं आया, मुझे कितना आता है क्या आता है। अरे ये देखो मत आप, शुरुआत से ही इतना स्टार्ट, जैसे ही पेपर मिला है कि आपके आंसर शीट पे आपको डालना है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 और इसका आंसर, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, बाद में पूरे पढ़ते मत बैठो, लास्ट के क्वेश्चन तक जब हम जाएंगे तब लास्ट वालों को देखेंगे। बराबर है कि नहीं, समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो इसके कारण क्या करना है, पहला क्वेश्चन जैसे ही आपको दिखा उस पहले क्वेश्चन को डालना है, उसका आंसर आपको लिखने का प्रयास करना है, चालू करना है लिखना। देख के नहीं बैठना है इधर उधर, अरे तेरे को कितना आया, उसको कितना आया, ये हंस रहा है, वो देख रहा है, वो पीछे लाइन लगा रहा है ना, कोई लाइन मार रहा है पेपर पे, है ना। एग्जाम हॉल पे अभी लाइन मारने का कोई विषय ही नहीं है, जो रियल वाली, ठीक है। तो लाइन मतलब ऐसा, आप क्या कर रहे हो, रेस मार रहे हो। तो टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, जैसे ही पेपर आपके हाथ में आता है शुरू हो जाओ। जैसे पेपर आपके हाथ में शुरू हो जाओ, सबके सब क्वेश्चन पढ़ते मत बैठो, पहला क्वेश्चन पढ़ो, आंसर लिखना चालू कर दो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। और अगर आपने आज चीजें नहीं मानी ना, तो कल पेपर में आप देखो आपको टाइम मैनेज नहीं होगा। इंग्लिश का जो पेपर होता है, पहला होता है, इसमें टाइम मैनेज नहीं होता। इसलिए हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये चीज को फॉलो करना, ठीक है। चलो, एक चीज तो समझ गई। अब इससे भी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताऊंगा आगे, दो तो तीन चीजें बता रहा हूं, पहली चीज तो समझ में आ गई। चलो, दूसरी चीज, ये देख लो, दूसरी चीज वो है प्रेजेंटेशन। देखो, अगर आपको कोई चीज खाने के लिए दी जाए और वो अच्छे से दिख नहीं रही है, तो आपको खाने का मन नहीं करता। और अगर ऐसी चीज आपको दी जो दिखने में अच्छी है, आपको खाने का मन करता है। या दैट मीन्स क्या, कि जो चीज दिखती है, जो अच्छी होती है ना, उसको अच्छा वैल्यू मिलता है। ओके, और इसी पेपर के हिसाब से अगर देखिए, अगर आपने पेपर अच्छे से लिखा तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले। क्या बात समझ में आ रही है? कोई स्टूडेंट कह रहा है कि सर हम पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करें, बताऊंगा पूरा, ठीक है। उसमें एक और चीज बताऊंगा कि जैसे अगर आपने अच्छे से पेपर प्रेजेंटेशन किया तो आप अपने 4 से 5 मार्क्स को बढ़ा सकते हो। 4 से 5 मार्क्स को बढ़ा सकते हो अपने, अगर आपने अच्छे से पेपर को प्रेजेंट किया। सर पेपर को प्रेजेंट करना मतलब क्या? देखो, जो भी आपका पेपर लिखते हो आप, वो जब एग्जामिनर के पास जाता तो एग्जामिनर आपको तो पहचानता नहीं। अरे ये किसका लड़का है, किसकी लड़की है, किस किस स्कूल से है, किस कॉलेज से है, पता नहीं उनको। उनको पता होता है कि इसने लिखा क्या है और कैसे लिखा है, वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, एक पहली टिप्स जो मैं आपको देना चाहूंगा यहां पर पेपर प्रेजेंटेशन के लिए, तो पहली है कि आपको जो लिखना है, चीजों को जैसे लिखना है, वो ऐसे लिखना है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1
तो ये 1 चालू किया। उसके बाद जब आप क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हो तो क्वेश्चन नंबर 2, ऐसा आप आगे पीछे मत करो। आगे पीछे आपने किया तो भी चलेगा, बट जो चेकर है उसको समझना चाहिए कि इसने लिखा क्या है, क्या किसका आंसर है। जितने देर वो आपके पेपर पे रहेगा, मतलब जितना उसको कंफ्यूजन होगा उतना देर वो आपके पेपर पे रहता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे जो भी मार्क्स देने हैं जितना लिखा है उसके ऊपर भी देने हैं, कम भी नहीं देने, 1 मार्क भी कम नहीं देना और ज्यादा भी नहीं देना। क्योंकि अगर ज्यादा देंगे तो ऊपर वाले जो टीचर्स उनके ऊपर बैठे होते चेक करने वाले, वो बोलते तुम ज्यादा क्यों दिया, और कम देंगे तो स्टूडेंट का नुकसान हो जाएगा। तो वो परेशान हो जाते हैं जब उनको समझ में नहीं आता क्वेश्चन क्या है कैसे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से लिखना समझना चाहिए। सेक्शन ए डालो, क्वेश्चन उतने लिखो, सेक्शन बी डालो, सेक्शन सी डालो, सेक्शन डी डालो, तो अच्छे से उनको दिखना चाहिए, इस हिसाब से लिखो। ठीक है। दूसरी चीज, ठीक है, आप मैंने क्या बोला आपको, सीक्वेंस वाइज लिखो। अगर सीक्वेंस वाइज नहीं भी लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उसको कैसे लो, इजी मैनर में लिखो कि समझना चाहिए। ठीक है, समझना चाहिए किसको, किसको, तो जो चेकर करता है, पेपर को चेक करता है, चेकर को। क्वेश्चन ओके, 2 नंबर का पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा नंबर का पॉइंट, आपने हैंड राइटिंग अच्छी निकालनी है, हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने हैंड राइटिंग अच्छी नहीं निकाली, ठीक है, तो फिर आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। दूसरी चीज। तीसरी चीज, जो भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हो, ठीक है, तीसरा पॉइंट बता रहा हूं, जो भी आप आंसर लिखते हो, आंसर लिखने के बाद एक लाइन छोड़नी है, और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 या फिर जो भी है, यहां पे अगर क्वेश्चन 1 लिखा तो एक लाइन छोड़ो। ठीक है, हर एक क्वेश्चन होने के बाद एक अच्छे से लाइन छोड़ो। या फिर अगर कोई क्वेश्चन का आंसर पॉइंट में है, जैसे 4-5 लाइन ऐसे है, तो पहले 2 लाइन लिख दो, उसके बाद एक लाइन छोड़ दो, उसके बाद लिख दो, तो ऐसे पॉइंट में लिखो, है ना। और जिस जिस क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन का आंसर जो होता है उसमें ऐसे पॉइंट डालो 1 2। तो चेकर क्या करता है, जब इसको देखता है, अरे ये हाँ बढ़िया, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, हाँ चलो इधर 1 मार्क, इधर 1 मार्क्स, ऐसा डालता है, आपको मार्क्स दे देता है। क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर। सर यहां तक समझा? 3 पॉइंट बताया मैंने। पहला, सीक्वेंस अच्छे से लिखिए। दूसरा, हैंडराइटिंग अच्छी निकालिए। तीसरा, पॉइंट में लिखिए, और पॉइंट में ऐसे पॉइंट डालिए 1 2, और 2 पॉइंट के बीच में एक लाइन आपको छोड़ना ही छोड़ना है। तो 3 पॉइंट तो आपको यहां पे समझ में आ गए। चौथा पॉइंट आपको बताता हूं, समझिए। जब कभी भी आप कोई डायग्राम निकालते हो या फिर कोई चार्ट निकालते हो, तो जो मेन पॉइंट होता है या फिर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। तो याद रखना है अंडरलाइन, कि आपने हर एक इंपॉर्टेंट शब्द को अंडरलाइन करना है। अगर अंडरलाइन किया आपने इंपॉर्टेंट शब्द को, तो जो चेकर है वो क्या करता है, जो अंडरलाइन वर्ड है उसको ही चेक करता है। उसको लगता है ये बहुत होशियार लड़का है। मतलब आप उनको ऐसा कि अपने हिसाब से, आप मेरा पेपर कैसे चेक करोगे वो आप डिसाइड कर रहे हो, आप अंडरलाइन कर रहे हो हर एक चीज को, और उसको लगता है कि यार ये बहुत होशियार लड़का है, उसने अच्छे से अंडरलाइन भी किया है, तो फटाफट से आपको पेपर को चेक करता है, और फटाफट से जितना चेक करेगा उतने ज्यादा मार्क्स डालेगा। ये चीज आपको समझनी है, बराबर। और एक चीज, जब कभी भी आप कोई डायग्राम वगैरह कुछ भी निकालते हो तो उसको आपको क्या करना है, इस तरीके से आपने उस डायग्राम को अंदर डालना है, मतलब इस वाले स्क्वायर के। तो स्क्वायर निकालो, पेंसिल से निकालो, राइट, पेन से मत निकालो, क्योंकि गड़बड़ में अगर पेन का लाइन अगर टेढ़ा हो गया तो फिर आप उसको खोद सकते नहीं हो, लेकिन अगर पेंसिल की बोले तो उसको इरेज कर सकते हो, राइट। समझी बात? बिल्कुल सर, यहां तक तो समझ में आ गया। देखो आपको मैं ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन होती है पहली, उसके बाद आप ये लाइन निकालते हो, क्या बात सही है? हाँ, तो इधर से ना एक छोटी सी लाइन निकालना बस, बहुत ज्यादा मतलब ये इधर से निकाल रहे हो और ये इधर से निकाल रहे हो, बीच में जगह कम हो रही है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब ऐसा मत समझो कि आप ज्यादा लिख दोगे, ज्यादा पेज भर दोगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेगा, नहीं। आपको जो भी लिखना है वो क्वालिटी लिखना है, जो भी लिखना है सटीक लिखना है। 1 मार्क का क्वेश्चन है और उसका 1 वर्ड में आंसर है, तो 1 वर्ड ही लिख दो, बात खत्म, उसको मार्क्स मिल जाएंगे उतने। क्या बात समझ में आ रही है? तो इतने सारी चीजें हैं जो प्रेजेंटेशन में आपको ध्यान रखनी है। और हमेशा याद रखना, जैसे सेक्शन 4 होते हैं आपके पेपर में, हर एक सेक्शन एक नए पेज से चालू होना चाहिए। जैसे कि यहां पर अगर इधर ही सेक्शन ए खत्म हो गया और इतनी जगह बच रही है, आपको नीचे जगह बच रही है, तो इधर से सेक्शन बी मत चालू करो, दूसरे पेज से सेक्शन बी चालू करो। तो हर एक सेक्शन हर एक नए पेज से चालू होना चाहिए, चाहे फिर इधर एक ही लाइन क्यों ना हो, ये भर गई है और अब बाकी है, लेकिन फिर भी ये छोड़ो, इसको एक लाइन मारो ऐसे खड़ी वाली, और सेक्शन जो है अगले पेपर से चालू करो, जिससे बहुत ही अच्छा तरीके से आप प्रेजेंटेशन कर रहे होते हो। चलो, तो ये हो गई दूसरी इंपॉर्टेंट चीज। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, वो है प्रोज या फिर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आपको ज्यादातर, चाहे वो मराठी हो चाहे वो इंग्लिश हो, आपको पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। क्या बात सही मैंने बोली? बिल्कुल सर, क्योंकि सर इसमें जैसे 80 मार्क का पेपर है सर, उसमें सर 30 से 35 मार्क्स तो सर पैराग्राफ बेस ही है सर। कैसे सॉल्व करें? और आपने पैराग्राफ पढ़ा नहीं है, क्योंकि साल भर आपने इंग्लिश कुछ पढ़ा नहीं, साल भर आपने मराठी भी कुछ पढ़ा नहीं, जो आगे पेपर होने वाला है आपका।
तो फिर सर आंसर कैसे लिखे? देखो दो ट्रिक बताता हूं, दो ट्रिक है ना। हर एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन को ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। कैसे? है ना। तीसरा पॉइंट देख रहे हैं हम, पहला क्या देखा हमने? टाइम मैनेजमेंट, दूसरा क्या देखा हमने? पेपर प्रेजेंटेशन, और तीसरा क्या देख रहे हैं हम? पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे पैराग्राफ आपके पेपर में आने वाले हैं, चुटकी में सॉल्व करेंगे। दो ट्रिक बताता हूं। ट्रिक नंबर 1, आपको क्या करना है? एक पावर वर्ड ढूंढना है, पावर वर्ड। ठीक है, यस सर, पावर वर्ड। ठीक है, एकदम शॉर्ट में लिखता हूं, यहां पर मैंने लिख दिया वर्ड। ठीक है, वर्ड लिख दिया। चलो एक वर्ड ढूंढना है, जैसे कि ये पैराग्राफ है, सपोज ये पैराग्राफ है, और उस पैराग्राफ बेस पे ये क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, बराबर। तो आपने क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो पैराग्राफ है इसको पहले मत पढ़िए। क्या बोल रहा हूं? इसको पहले मत पढ़िए। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन पढ़ने हैं। अरे क्वेश्चन क्या दिए गए हैं वो पढ़ लो। ठीक है, इसमें आपको ढूंढना है मैनेजमेंट के की एस्पेक्ट्स। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ो, क्योंकि फिर ये समझ में आता है कि क्वेश्चन हाँ ऐसे पूछे गए, और जब आप पैराग्राफ पढ़ते हो तो वो हिट होती है वो चीज, अरे ये पूछा गया था, तो तुरंत आपको इसको टिक करना है, जो भी है तुरंत। मतलब सबसे पहले चीज कि आपने ये पावर वर्ड मैं इरेज करता हूं, दूसरे इसमें लेंगे। पहला क्या बोल रहा हूं मैं? पहले क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन रीड फर्स्ट। क्या बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करना है। ओके सर। दूसरी चीज, जब आप क्वेश्चन को पहले रीड करते हो उसके बाद पैराग्राफ पे जाते हो, आसानी से चीजें समझ में आती है। दूसरी चीज, ठीक है, दूसरी चीज मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे कि आप क्या कर लो, देखो इसमें एक पावर वर्ड है, मैं क्या बोलूंगा यहां पे? पावर वर्ड को ढूंढो। पावर वर्ड यानी क्या सर? जब कोई क्वेश्चन है, जैसे यहां पे है की एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? देखो हाईलाइट करता हूं, यहां पर है सर की एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें पावर वर्ड क्या ढूंढना है आपने? इसमें पावर वर्ड जो आपने ढूंढना है वो है मैनेजमेंट। एक मैनेजमेंट वर्ड आपने ढूंढ लिया, तो फिर क्या करना है? पैराग्राफ में जाओ, मैनेजमेंट 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 कहां पे है? तो जहां पर भी आपको मैनेजमेंट दिखेगा, सपोज याद करते हैं कि हम यहां पे मैनेजमेंट है। ठीक है, तो इसका पैराग्राफ बड़ा था, हमने शॉर्ट में लिया है। तो मैनेजमेंट अगर ये वर्ड है तो इसके आगे पीछे ढूंढो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? ओके सर। तो पावर वर्ड ढूंढना बहुत जरूरी है, जैसे कि इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है, जो भी कोई क्वेश्चन हो आगे, पावर वर्ड ढूंढिए। पावर वर्ड में अगर दिया गया है हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश पेडागोजी, फादर, फादर, तो फादर वर्ड क्या है? पावर वर्ड है। उसको इधर देखो, पावर वर्ड, फादर किधर है? फादर किधर? जिस जगह पे उसके आगे पीछे देखो, आंसर मिल जाएगा तुरंत। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या आपको समझ में आ रही है? हाँ सर। तो एक तो क्वेश्चन पहले रीड करो, बाद में पैराग्राफ रीड करो, दूसरा पावर वर्ड ढूंढो, उससे आपको क्वेश्चन में आंसर्स मिल जाएंगे। क्या जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं या ये किसी ने भी आपको बताई? नहीं सर, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है, ये यूनिक चीजें हैं और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और ये आपको क्या करती है? आपके क्वेश्चन के अंदर आपको इजीली आंसर निकालने के लिए मदद करती है। और एक चीज होती है कि जब कोई ऑप्शन बेस्ड सवाल हो तो ऑप्शन को कट किया करो कि कौन सा ऑप्शन नहीं है ना, तो उस हिसाब से भी आप जा सकते हो। लेकिन आई होप आपको तीन चीजें जो मैंने बताई, जो मैंने समझाई, वो अच्छे से समझ गई है। सबसे पहला, पैराग्राफ को सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन पहले पढ़ो, पैराग्राफ बाद में पढ़ो, पहली चीज। दूसरी चीज, पावर वर्ड का इस्तेमाल करके भी आप ढूंढ सकते हो आंसर्स को फटाक से। पेपर को प्रेजेंटेशन अच्छे से करना है, और आपको मैंने बता दिया टाइम मैनेजमेंट, शुरुआत एकदम स्टार्ट फास्ट वे में करनी है। अगर ये तीन चीजें आपको पसंद आए हैं, इंपॉर्टेंट है और वैल्यू ऐड करने वाले हैं आज आपके पेपर के अंदर कल के, तो इस वीडियो को लाइक और मुझे कमेंट करके बताना है थैंक यू सर। और मैं आपके लिए हर एक वीडियो डालता रहूंगा, आपको रिस्पॉन्स करना है, और जो भी मैं डालूंगा वो आपको फायदा 100% कराएगा। और कल पेपर होने के बाद में आपको पूछूंगा कि जो मैंने बोला क्या उसका फायदा हुआ। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।